एक ही फार्म से फैमिली फार्म के तौर पे हम हर चीज़ यहाँ ग्रो करें जो एक फैमिली की नीड भी है और हमारी नेशनल नीड भी है। तो ये इसका एक ओवरऑल मकसद था। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक ओवरव्यू देता हूँ इस फार्म का कि ये तकरीबन हमारे पिछले कोई 4 साढ़े 4 महीने की काविश है। तो इसमें विंटर सीज़न से हमने स्टार्ट किया है और अभी ये समर चल रहा है। तो बेसिकली विंटर में हमने ये इसकी लैंड प्रेपरेशंस की और हमने कुछ क्रॉप्स अर्ली क्रॉप्स जो हैं वो विंटर की वो लगाई। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पैच है, ये जो पार्ट है अभी आपको ये नज़र आ रहा है जो अभी खाली है और इसमें अभी हम अगली क्रॉप की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हमने कोई फरवरी में प्याज की काश्त की और उसके साथ ही साथ हमने अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें दीवार के साथ, तो यहाँ हमने दीवार को भी क्योंकि हमने मैक्सिमाइज़ करना है तो हमने वर्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन को यहाँ प्लान किया। तो हमने दीवार को बजाय इसके कि हम ऐसे ऑर्नामेंटल पौधों से दीवार को ग्रीन करते, तो हमने 2 फसलों का इंतखाब किया इसमें। एक तो इसमें आर्चर्ड का इंतखाब किया कि जी जो हमारे ग्रेप्स हैं, अंगूर की फसल है, ये भी दीवार पे चढ़ती है और फल भी देती है और दीवार को ग्रीन भी करती है। दूसरा अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो ये उसके साथ ये इसकी फसल है, हमारे 2 फसलें हैं इसमें जो हमने दीवार के साथ लगाई। एक तो कद्दू की फसल है, कद्दू भी जब ये दीवार पे चढ़ जाएगा तो ये सारी दीवार ग्रीन कर देगा। और उसके साथ साथ जब अगर आप देखें और ये पाथ भी है, रास्ता भी है, तो रास्ते के दोनों तरफ हमने अंगूर की बेलें, इस तरफ भी और यहाँ भी। अगर आप ये पौधा देखें तो ये अंगूर की बेल है, इस तरफ भी अंगूर की बेल है। तो आने वाले वक्त में ये जो दोनों बेलें हैं ये आपस में इस तरह से तकरीबन 8 या 9 फुट पे हम इसको जो है ये अपने हेड्स के ऊपर इसकी कैनोपी बना देंगे। तो ये पूरा जो पाथ है ये गर्मियों में ग्रीन हुआ करेगा और समर में जाके इस विंटर में जाके इसके जो लीव्स हैं ये गिर जाएंगे और ये सनलाइट पूरी यहाँ अवेलेबल होगी। तो ये हम ड्यूरिंग समर इसका फ्रूट भी हासिल करेंगे जो हाई वैल्यू है। ये हाई वैल्यू जो हमारी इस वक्त लो चिल वैराइटीज़ हैं अंगूर की वो लगी हुई हैं और इस विंटर की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी दीवार के साथ आएंगे इनके बीच में ही। जैसे इस वक्त आप ये कद्दू की बेलें देख रहे हैं, ये चढ़ रही हैं और ये काफ़ी बड़े दीवार के हिस्से के साथ ये बेलों को हमने तरतीब दी और इससे अभी हमने फ्रूटिंग भी लेनी शुरू कर दी। और अगर साथ देखें तो इसकी एक किनारे पे हमने सोयाबीन लगाई हुई है। सोयाबीन भी एक न्यूट्रिशन के हवाले से बड़ी अहम फसल है। इसमें इस वक्त दुनिया में सबसे जो मीट ऑन प्लांट के हवाले से जो फसल पहचानी जाती है और दुनिया में इसका इस्तेमाल पर्टिकुलरली जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ जो न्यूट्रिशन के हवाले से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हमारे यहाँ सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज़ होती है, लेकिन ये नॉन GMO है जो NARC की वैरायटी है, नई वैरायटी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसी लाइन के साथ साथ एक रो जो है ये सोयाबीन की भी ये साथ जा रही है। तो ये एक हाईली इंटेंसिफाइड और डाइवर्सिफाइड कल्चर अगर आप इस दीवार के साथ देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है। जितने भी फूल हैं ये फल में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये बेहतरीन दीवार के साथ ग्रीन भी है और फूल भी हैं। ये जर्द रंग के बेहतरीन फूल हैं और साथ ये सोयाबीन भी है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि हम दीवार के साथ बजाय इसके कि हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स तरतीब दें और उसकी कोई ऐसी बेलें लगाएं कि जिससे हमें कुछ हासिल ना हो। तो हमने ये तरतीब दिया है कि ये इसके ऊपर फ्रूट या जो वेजीज़ हैं वो हम ग्रो करेंगे और साथ जो है सोयाबीन लगाएंगे। और अगर आप इस लाइन में देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है ये जो पहला बेड है इसमें तकरीबन 3 बेड हैं। तो 3 बेड्स जो मुख्तलिफ बेड्स हैं जो इसके पोर्शंस हैं। तो पहला पोर्शन जो है ये अगर आप देखें तो ये है आड़ू का। तो आड़ू के बूटे अभी ये तकरीबन 3 महीने पहले लगे थे और माशाल्लाह ये एस्टेब्लिश हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो ये जो बेड है सारा आप ये देखें ये इसका आड़ू का है। तो ये आपको पूरी रो में आड़ू के जो पौधे हैं ये नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये पौधा भी आड़ू के और इसके साथ साथ जो है आगे इस फसल के अंदर भी पौधे जो हैं वो आड़ू के हैं। और बीच में जो है जो इसकी जब प्याज लगा था तो दरमियान में हमने इसकी वटें बनाई थी। तो उन वटों के ऊपर जो है दोनों तरफ इसमें एक पॉपकॉर्न मेज़ लगी हुई है। ये अगर आप देखें तो ये पॉपकॉर्न मेज़ है, ये अब तैयार हो रही है तकरीबन। और इसके दरमियान में हमने पालक, अगर आप यहाँ गौर करें तो इनके दरमियान में ये पालक का पौधा भी आपको नज़र आएगा। तो इनके दरमियान में पालक थी ताकि इसी के साए में ये पालक भी हो सके। तो और कुछ धनिया भी लगा हुआ था। तो ये जब रमज़ान का महीना तो उसमें हम ये पालक और ये धनिया यूज़ करते रहे।
ये वाला अगर आप बेड आप देखें, ये पोर्शन देखें, चूँकि इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया था इसकी एक साइड को जो फार्म की है। तो इसमें अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको लीची के पौधे, ये को 50 के अबाव जो इस बेड के ऊपर जो है लीची के पौधे हैं। तो उसके अलावा उसी तरह से दीवारों के साथ जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया उसके अंगूर के पौधे हैं। और अगर आप दरमियान में देखें तो आपको ये धनिया अब इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये इस और ये उस जो लीची के अलावा हिस्सा था जो खाली है इस वक्त, वहाँ जो थी ये प्याज था। और अभी ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें इस वक्त नज़र आ रही हैं आपको, ये जो पूरी वटें हैं जो कि इनके हमने जो फ्रूट के जो प्लांट्स हैं इनके इर्द गिर्द जो हमने ये क्यारियाँ बनाई हैं, इस क्यारी के ऊपर इस वक्त मूंग बीन लग रही है, जो कि अगले 2 महीने में ये फसल भी तैयार हो जाएगी। तो ये एक बड़ा इंटेंसिफाइड, डाइवर्सिफाइड और इसी फार्म से हमारी प्लानिंग यही थी कि एक ही फार्म से हम फ्रूट भी हासिल करें, उसमें से सीरियल भी, हाँ जैसे ये मेज़ की क्रॉप लगी हुई है, सीरियल भी हमें हासिल हों। उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि पालक है और ये साथ धनिया लगा हुआ, तो उसमें से हमें वेजीज़ भी मिलें। और जब ये पौधे 3-4 साल में तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इसमें से यहाँ से लीची और वहाँ जो मैंने दिखाया लीची का फल हमें हासिल होगा गर्मियों में, और इसी तरह से हमें जो आड़ू का फल है जो हासिल होगा। और साइडों से तकरीबन ये कोई 200-250 पौधा लगा हुआ है अंगूर का भी। तो ये हमें जो राहदारी है वो भी ग्रीन हो जाएगी और उसके अंडर जो है वो सारा अंगूर तैयार होगा। तो ये एक अच्छी खासी क्वांटिटी जो है हमें यहाँ एक हाई वैल्यू न्यूट्रिशियस फ्रूट्स की जो है वो हासिल होगी। ये जो तीसरा बेड है, आखिरी बेड है, जो कि हमने हॉर्टिकल्चर या फ्रूट प्लांट्स के लिए जिसको प्लान किया था, अगर आप देखें तो इस पे जो है को तकरीबन 50 के करीब यहाँ जो है हमारे सिट्रस के जो है, और ये तकरीबन को 5-6 वैरायटीज़ हैं सिट्रस की। इसमें हमारे स्वीट ऑरेंजेस भी हैं, इसमें दूसरी हमारी मैंड्रीन भी है। तो हर तरह का यहाँ जो है सिट्रस का जो है प्लांट हैं वो यहाँ मौजूद है। तो ये भी एक डाइवर्सिफाइड और इंटेंसिफाइड कल्चर है। और इसके साथ हाइब्रिड मेज़ लगी हुई है, जो कि आज हमने हाइब्रिड मेज़ हार्वेस्ट भी की है। ग्रीन हाइब्रिड मेज़ हमने हार्वेस्ट की है ताकि उसको हम कंज्यूम करें एज ए ग्रीन। तो वो भी बड़ी अच्छी फसल जो है वो ये यहाँ तैयार हुई है।